आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट 8 अक्टूबर 2024 को कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो इस वीडियो में हम 3 इंडिसेस कवर करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का रीज़न क्या है कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और देखो कल एक बहुत बड़ा इवेंट भी है इंडिया में। कल क्या है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के कल रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी वोटों की जो काउंटिंग होगी वो 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के। तो कल थोड़ा मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो इवन दो आपको लास्ट कुछ दिन से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल लग भी रहा होगा, लेकिन सिंस कल एक इवेंट है, एक मेजर इवेंट है इंडिया के अंदर, दो काफ़ी बड़े स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं असेंबली इलेक्शन के, तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। तो इस फैक्टर्स को भी कल ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, आते हैं अब हम चार्ट पे और हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के एनालिसिस कि निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो उससे पहले अगर मैं आज के मार्केट की बात करूँ तो भाई ना ही बात करें तो बेहतर है, काइंड ऑफ, बट फिर भी करना है तो थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन उसके बाद जो इतना गंदा गिरा, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास 24,700 के आसपास तक आके मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूँ तो देखो, एक ये जो पहला लेवल जो आपको साफ साफ दिख रहा है वो ये वाला लेवल है। ये वाला जो रेंज है ये 24,700 के आसपास वाला, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले कर सकता है। अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है देन उसके बाद 24,600 और 24,600 के बाद ये 24,550 या 24,500 वाला रेंज उसे रोकने की कोशिश करेगी। काफ़ी मेजर सपोर्ट है, क्योंकि अगर 24,500 ब्रेक हुआ तो निफ्टी देखते देखते 24,250 तक, 24,200 तक पहुंचने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एक जो पहला जो कह सकते हैं कि मेजर सपोर्ट इमीडिएट 24,700 है। 24,700 के बाद जो नेक्स्ट है वो 24,550 और 24,600 वाला रेंज है। ठीक है, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो गया फिर उसके बाद तो 24,200 वाला रास्ता आराम से एकदम काफ़ी अच्छे खासे से निफ्टी नीचे आ सकता है। अपसाइड की मैं बात करूँ तो अपसाइड में देखो, पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड में पहला टारगेट ये है 24,950 के आसपास, और इवन तो आप जानते हो कि 25,000 अब एक मेजर रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर सकता है कुछ टाइम के लिए। तो 24,950 25,000 के आसपास अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है। एंड देन उसके बाद अगला जो टारगेट है वो 24,120 के आसपास है। और जिस हिसाब से भी मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है लास्ट 3-4 दिन से डाउनवर्ड, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो नहीं है कि 25,000, 25,200, 25,300 तक चले जाए, बट काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि 25,000 के ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। ठीक है, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए। एक पूरे दिन के लिए ना एक ऐसा थॉट ना बनाइए कि मार्केट आज पूरा ऊपर ही जाएगा या पूरा नीचे जाएगा। रैदर देन आप देखिए कि प्राइस एक्शन कहाँ पे है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो यहाँ पे आने का वेट करिए। अगर 24,700 वाला अगर ब्रेक डाउन करता है उस केस में आप पुट साइड लेके एक अच्छा खासा पैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल 24,700, 24,950 और डाउन साइड में 24,550 और 24,250 के आसपास तक। अब नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा जो इंडिसेस है वो है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक का भी आज वैसा ही हाल रहा जैसा निफ्टी का रहा। एक्चुअली मैं बोलूँगा निफ्टी बैंक और बुरे हाल में रहा। ठीक है, तो अगर निफ्टी बैंक के आज के मार्केट की मैं बात करूँ 7 तारीख का, तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही लगातार नीचे गया, बीच में एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन काफ़ी तगड़े तरीके से मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन लिया और ऑलमोस्ट डे लो के आसपास क्लोज किया, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 50-500 के आसपास तक की क्लोजिंग हुई। ठीक है, तो अगर मैं निफ्टी बैंक की इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूँ तो ये देखो, जहाँ पे आज रिजेक्शन लिया ना वो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो 50,400 के आसपास वाला जो जोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और अपसाइड पोटेंशियल की मैं बात करूँ तो ये 51,000 के आसपास वाला रेंज है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, लेट्स से ये 50,400 के आसपास वाला जो रेंज अगर ये ब्रेक होता है, तो जो पहला डाउन साइड पोटेंशियल है वो सीधे 49,700। ठीक है, तो यानी कितने पॉइंट का अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट का डाउनफॉल काफ़ी फास्ट आ सकता है बैंक निफ्टी में, अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट जो है 50,300 वो ब्रेक होता है। तो पहला टारगेट क्या रहेगा डाउन साइड में 49,700 और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 49,000 के आसपास रहेगा। तो डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो क्लियर कट अप्रॉक्सीमेटली 1,000 से 1,200 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में कल। अपसाइड की मैं बात करूँ तो देखो, पहला जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिलेगा वो 51,000 लेवल के पास मिलेगा, और अगर 51,000 ब्रेक होता है देन 51,650 के आसपास भी मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी काफ़ी ट्रिकी पोजीशन पे है, मतलब दोनों साइड अब अच्छा ऐसा कम चांसेस है जिस हिसाब से मार्केट की वॉलेटिलिटी है, चांसेस थोड़ी कमी है कि साइडवेज रहेगा रैदर देन वॉलेटाइल होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अप साइड में भी पोटेंशियल है, नीचे साइड में भी इक्वली पोटेंशियल है। तो रैदर देन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं बनाना है कि ऊपर जाएगा या नीचे, रैदर देन आप लेवल देखो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस सपोर्ट के नीचे प्राइस रहा तब तक आप पुट साइड का ही सिचुएशन आप देखो, और अगर इस वाले के ऊपर निकल गया देन उसके बाद आप कॉल साइड का देखोगे। ठीक है, सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा निफ्टी बैंक का। अब चलते हैं अपने लास्ट इंडिसेस फिन निफ्टी की तरफ, और फिन निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि फिन निफ्टी
कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं फिन निफ्टी के लिए। तो फिन निफ्टी के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है तो वो 23,150 वाला ये रेंज है, जहाँ से आज मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है। तो 23,150 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करता है देन उसके बाद जो टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 23,050 के आसपास, यानी 100 पॉइंट का डाउनफॉल मोमेंटम फिन निफ्टी में क्लियर कर दिख रहा है। और अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो गया है, यानी 23,000 वाला लेवल उसके बाद अगर ब्रेक हो गया, सो बेसिकली आइडिया क्या है, अगर 23,150 ब्रेक होता है तो 23,000 के आसपास तक आएगा। और अगर 23,000 भी ब्रेकडाउन हो जाता है देन 22,850 22,870 के आसपास आने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है फिन निफ्टी में। तो ये दोनों जो प्रोबेबिलिटी बताया डाउन साइड का। अप साइड की बात करूँ तो देखो, एक पहला ये वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है 23,370 यानी 23,400 वाला आप एक लमसम रेंज ले लो। तो 23,400 के आसपास से अगर वो रजिस्टेंस नहीं लेता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, उस केस में जो ये पहला टारगेट मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 23,700 के आसपास मिल जाएगा। और 23,700 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा रजिस्टेंस जोन है। अगर उसका ब्रेकआउट हो गया देन उसके बाद 24,000 जाने में इसको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सिंस जिस हिसाब से मार्केट का परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट सिंस ये जो स्टॉक मार्केट है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, छोटा प्रोबेबिलिटी भी रेयर है बट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन साइड ही रहेगा, बट ये लेवल्स का ध्यान रखें। अगर ये सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल ये जो है 23,400 अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है देन आप अपसाइड पोटेंशियल देखेंगे। और अगर ये सपोर्ट जोन जो 23,150 के आसपास है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है देन आप डाउन साइड में पोटेंशियल देखेंगे। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। इसके अकॉर्डिंग आप अपना कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।